निशा और आप सभी का मेरे बिल्कुल एक्साइटिंग ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और मेरी हालत देख रहे हैं ना, हवा बहुत तेज चल रही है। क्या समझ पाए अब मैं कहाँ पर हूँ? मैं हूँ, जी हाँ, कन्याकुमारी में, जहाँ तीन सीज मिलते हैं। नाम तो पता ही होगा, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन। तीनों तरफ से जब हवाएं चल रही हो ना, वो भी समुद्री हवाएं, तो यही हालत होती है। मेरे बालों की हालत देखिए। और मैं इस वक्त खड़ी हूँ द आइकॉनिक विवेकानंद रॉक पर। जी हाँ, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। भारत के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर हूँ। जो मेन लैंड है उसका लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी को ही कहा जाता है, साउथ में। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको पूरा ये रॉक घूम कर दिखा दूं, अच्छी तरह से दिखा दूं। और उसके बाद मैं कन्याकुमारी के बारे में बताऊंगी, मैं कैसे आई उसके बारे में बताऊंगी, मैं कहाँ ठहरी हूँ बताऊंगी, मैं क्या खा रही हूँ, पी रही हूँ, घूम रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, फिर देर किस बात की, विवेकानंद रॉक तक जाने के लिए जो हमने किया सब मैं बता देती हूँ। हम यहाँ ठहरे हैं हॉलीडे होम फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो ये हमने ऑनलाइन ही बुक कर लिया था और ये बहुत अच्छी जगह है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आई और बिल्कुल सी बीच के सामने ही है। तो चलिए, मैं आपको थोड़ा सा रूम टूर भी दे देती हूँ, बिल्कुल छोटा सा फटाफट। तो ये है हमारा कमरा, ये एसी वाला कमरा था। जी हाँ, वहाँ हमेशा ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है कन्याकुमारी में, क्योंकि वो कहाँ है पता है ना, बिल्कुल दक्षिणी छोर पर है। और वहाँ से हमने जाने की प्लानिंग की सुबह सुबह, सबसे पहले समंदर में बस यूं ही हैंग आउट करने के लिए, बस ऐसे ही घूमने, कुछ हमें काम नहीं था। तो देखिए, हम चल पड़े हैं सी बीच की तरफ। और ये है सुबह सुबह का नज़ारा। जब हम वहाँ पर पहुँचे थे, आहा, मन तो प्रफुल्लित हो गया समंदर की लहरों को देखकर। और वहाँ बस ऐसे ही बैठना और थोड़ी बहुत शॉपिंग। जब आप बैठे होंगे ना, बहुत सारे लोग आपको बस मोती के सामान, चश्मा, ये सब लेकर बिकने के लिए आ जाते हैं। तो ये लीजिए, बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है और प्यारी प्यारी ठंडी सी हवा। और बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पे प्रिटेंड करते हैं कि वो लोग मोती तुरंत निकाल कर बेचते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी गलत बात है, ये ऐसा होता नहीं है। तो मैं थोड़ा सा अवेयर कर दे रही हूँ। इस तरह के लोग देखिए, ये ऐसा लगेगा आपको कि मोती अभी अभी समंदर से निकाला और बेचने आ गए। और वहाँ से हम निकल पड़े हैं नाश्ता करने के लिए होटल सरावना में। बिल्कुल वेजिटेरियन, बहुत अच्छी जगह है नाश्ते के लिए, बहुत हमें पसंद आई यहाँ का साउथ इंडियन। और ये देखिए, बाल्टियों में दी गई है चटनी। ये देखिए कितनी क्यूट सी बाल्टी है ना, वाह 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 वाह। तो सब ने अपने अपने हिसाब से, किसी ने इडली, डोसा, सब कुछ बहुत मन से खाया। तो ये मेरा फेवरेट, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं डोसा खाने में हूँ नंबर 1। सचमुच। तो यहाँ भी मैंने ऑर्डर कर लिया है अपने लिए डोसा और उसे एंजॉय कर रही हूँ इस कोकोनट की चटनी के साथ। यहाँ आकर तो बिल्कुल यूज्ड टू हो गए। उसके बाद फिर से हम वापस अपने हॉलीडे होम पर आए हैं रेडी होने के लिए, क्योंकि रेडी होके अब हमें निकलना है वहाँ जहाँ से मैं आपको कर रही हूँ रिपोर्टिंग। जी हाँ, यानी कि विवेकानंद रॉक के ऊपर। तो हम सब हो गए हैं बिल्कुल तैयार। तो ये देखिए, मम्मी, पापा और सर सब हैं तैयार। और यहाँ का मैं थोड़ा सा आसपास आपको दिखा दूँ। बिल्कुल लाइट हाउस भी हमारे हॉलीडे होम के पास ही है। और हम चल रहे हैं अभी विवेकानंद रॉक के लिए, जहाँ पे हमें टिकट लेना है वहाँ पे। और कन्याकुमारी के बारे में बता दूँ कि यहाँ ऑटो फ्रिक्वेंटली चलती है, कहीं भी आपको जाना हो बहुत ही आसानी से नॉमिनल रेट पर आपको मिल जाएगी, जैसे 50 रुपये, 100 रुपये ऐसे। तो ये लीजिए, हम पहुँच गए हैं उस जगह जहाँ से हमें जाना है शिप के ऊपर, यानी छोटी सी शिप ही इसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टिकट लेने का प्लेस है और यहाँ चल पड़े हैं हम टिकट काउंटर की तरफ फटाफट से, क्योंकि हम सेकेंड हाफ में जा रहे थे तो हमें थोड़ी सी जल्दी थी। तो फटाफट हम यहाँ से निकल पड़े। ये जो फेरी सिस्टम है ना, ये सुबह 8 बजे से शुरू हो जाती है, शाम को 6 बजे तक। और टिकट है मात्र 50 रुपये, मैं आपको दिखाऊंगी आकर। तो ये हमने ले लिया है टिकट वहाँ से और निकल पड़े हैं अपने शिप की तरफ। और अगर बहुत भीड़ भाड़ हो तो 200 रुपये का भी टिकट है, लेकिन वो हमने नहीं लिया, उतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो वो देखिए, दिख रहा है, देखा ना, बिल्कुल सामने से ही दिखाई देता है। तो ये लीजिए, सभी लोग लाइफ जैकेट पहनकर इसमें सवार हो चुके हैं।
बहुत ही कम समय, यानी कि बस 5 से 10 मिनट आपको यहाँ से, ये जो छोटी सी फेरी चलाई जाती है उससे 5 से 10 मिनट ही लगता है विवेकानंद रॉक जाने में। ये लीजिए सभी लोग इन सुंदर क्षणों को अपने अपने कैमरों में कैद करते हुए। ये लो जी, हम तो पहुंच ही गए। ये लीजिए, ये पहुंच गए हैं और बाहर सब लोग जो लाइफ जैकेट हमने पहना हुआ था ना, सब निकाल कर वहां पे रख देना होता है और उसके बाद हम बढ़ चलेंगे आगे। तो यहाँ पर घूमने के लिए आपको, अगर आप एक बार इस रॉक पर आ गए हो तो फिर इनफ टाइम है, आप आराम से जा सकते हैं। और ये हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं और जाने का, यानी यहाँ से वापस जाने का कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आ गए हो तो अब उनकी जिम्मेदारी आपको यहाँ से लेकर जाएंगे ही जाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर जाने के लिए जूते चप्पल उतरवा दिए जाते हैं, तो वो हमने उतार दिया है। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एकदम अच्छे से दिखा रही हूँ आपको। और ये जा रही हूँ मैं ऊपर की तरफ, जहाँ पर वो मेडिटेशन हॉल है स्वामी विवेकानंद जी का। ये लीजिए, उस हॉल की तरफ हम बढ़ चले। मैं इस वक्त खड़ी हूँ द आइकॉनिक विवेकानंद रॉक पर। जी हाँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। भारत के बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर हूँ, जो मेन लैंड है उसका लास्ट पॉइंट कन्याकुमारी को ही कहा जाता है साउथ में। तो अब कन्याकुमारी के बारे में क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा फेमस प्लेस है और ये हमारे भारत का बहुत ही प्यारा सा छोटा सा कोना है, लेकिन हम सभी के लिए एक यादगार है, क्योंकि विवेकानंद जी ने यहाँ पर आकर तपस्या की थी, मेडिटेट किया था। तो यहाँ पर एक मेडिटेशन हॉल भी बना हुआ है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मैं वहाँ पहले भी ऑलरेडी 1 बार 2 बार 3 बार जा चुकी हूँ और इस टाइम भी जाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा अंदर से एक आत्मिक शांति मिलती है उसे देखकर, और विवेकानंद से हमें प्रेरणा भी मिलती है। खैर कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पर आ गए हैं और अभी बज रहे हैं 4:30 और हमारे पास कन्याकुमारी में है 2 दिन। तो क्या 2 दिन में 2 व्लॉग, आज का एक व्लॉग और कल का एक व्लॉग, बस आप मजे लीजिए। और एक बात, मेरे बहुत सारे वीडियोस तो आ चुके हैं, आपको कैसा लग रहा है मेरा ट्रैवल व्लॉग और आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं वो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइए, वो बिल्कुल स्किप ना करें। और मेरे जितने वीडियोस आते हैं सबके लाइक बटन को दबाएं और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। तो चलिए घूमती हूँ विवेकानंद रॉक। विवेकानंद रॉक के एकदम टॉप पर खड़ी हूँ। मेरे पीछे जो आप स्टैचू देख रहे हैं वो है संत कवि तिरुवल्लुवर जी का, और ये तमिल में बहुत ज़्यादा नाम है इनका और बहुत सारी इन्होंने रचनाएं की हैं और तमिल के वर्ड्स के बहुत ही अच्छे जानकार रहे थे और एक बहुत ही अच्छे सन्यासी भी रहे थे, लोगों के प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो उनका भी एक बहुत बड़ा स्टैचू बनाया गया है। लेकिन आज की बात क्या है, इधर कुछ दिनों से उसमें रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं उसे आयरन रॉड से घेर कर काम किया जा रहा है। तो वहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है अभी, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं वहाँ पर उस रॉक पर एक बार गई हूँ, देखी हूँ, वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और मेरे पीछे देखिए ये 3 समंदर। अभी तो शायद मैं कैमरा पे आपको उतना ज़्यादा ना दिखा पाऊँ, लेकिन यहाँ से साफ साफ रंगों का हेर फेर आपको दिखाई पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल तीनों समुद्र मिलते हैं ना, तो तीनों के मिलने के बाद जो कलर होता है ना वो भी है, और साथ में अलग अलग 3 दिशाओं से 3 समुद्र मिलते हैं, उसका भी रंग यहाँ से साफ साफ पता चलता है। इसीलिए इस जगह को त्रिवेणी का भी नाम दिया गया है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जैसे जैसे मेरा व्लॉग आगे बढ़ता जाएगा, तो और क्या क्या बातें होती है वो तो करते ही रहूंगी। तो चलिए अब जरा सा और किसी दिशा में घूमते हैं। और अभी जो ये ब्लैक बिल्डिंग मेरे पीछे देख रहे हैं, बिल्डिंग नहीं है कि आर्किटेक्चर पत्थर के ऊपर बनाया गया है, उसमें पिलर्स देख रहे हैं और एक हॉल है, और ये है मेडिटेशन हॉल। तो ऐसा माना जाता है कि श्री विवेकानंद जी, हमारे भारत के संत विवेकानंद जी जब यहाँ पर आए थे और मेडिटेशन करते थे, उस जगह को प्रेरणा स्रोत के रूप में यहाँ पर सहेज कर रखा गया है। तो उसके अंदर में फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं हमेशा रूल्स का रेस्पेक्ट करती हूँ। तो वहाँ पर नो फोटोग्राफी, वहाँ पर कहा भी जाता है वहाँ पर बिल्कुल साइलेंस रहना है, वहाँ पर जाइए,
और अपने मन से, अपने से, खुद से बातें कीजिए, खुद को मेडिटेट कीजिए, खुद को प्रेरणा दीजिए। तो चलिए, एक अच्छी चीज़ है, वहाँ मैं जाऊँगी, फिर वहाँ से वापस आती हूँ, तब आपसे और भी बातें करती हूँ। यहाँ पर देखिए, रॉक के ऊपर से मैं आपको नज़ारे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप यहाँ पर समंदर के रंग में फ़र्क साफ साफ देख सकते हैं। ये देखिए, और हमने तो बिल्कुल वहाँ करीब से देखा था, ऐसा लग रहा था मानो जो हम अभी तक किताबों में पढ़ते आए थे और वो जो तस्वीरें हम किताबों में देखते आए थे वो मानो बिल्कुल जाग उठी थी, यानी सच हो गई थी, बिल्कुल उसी तरह से लग रही थी वहाँ पर। और यहाँ पर यह है सनराइज़ कैलेंडर, इसे कहते हैं, यानी सूर्य कैसे दक्षिणायन होता है और कैसे उत्तरायण होता है और कैसे ये डेट्स बदलते हैं, दिन रात कैसे छोटे होते हैं। ये जो हमारे भारतीय स्वरूप की गणना है वो वहाँ पर लिखी गई है, इसीलिए इसे सनराइज़ यानी कि सूर्य की जो छाया होती है उसके हिसाब से इसका पता लगाया जाता है। ये चल रहा है फोटो सेशन, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो तो होना ही होना है। ये तो मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ पर है सनराइज कैलेंडर, इसे कहते हैं। और वहीं पर एक रेन वाटर रिजर्वर बनाया गया था छोटा सा, जिसमें ये देखिए कितनी सारी मछलियां भी दिख रही हैं। आहा! स्वामी विवेकानंद जी का यह स्मारक कन्याकुमारी का एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जो कि कन्याकुमारी के मेनलैंड से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। और ये मॉन्यूमेंट 1970 में स्वामी विवेकानंद जी के सम्मान में बनाया गया था, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब वो शिकागो जा रहे थे उससे पहले भी 1892 यानी 1892 में वो यहाँ एक बार आ चुके थे, और यहाँ उन्हें ध्यान लगाना और लहरों के बीच इसी पत्थर पर यानी इसी रॉक पर बैठकर ध्यान लगाना बहुत ही अच्छा लगता था, ऐसा मानते हैं। तो लगभग 2 घंटे का समय हमने यहाँ गुजारा, रॉक को बहुत अच्छी तरह से देखा, और अब लगभग 6 बजने को आए हैं और हमारे जाने की हो गई है तैयारी। ये देखिए, लोग लाइनों में लगना शुरू हो गए हैं। और यहाँ से हमने जो जूते चप्पल रखे थे ना, जैसे मैंने बताया था कि ऊपर मंडपम जाने के लिए जूते चप्पल उतारे जाते हैं, उसे वापस हम पहन लेंगे अभी। सबसे अच्छी बात है यहाँ का मौसम, अच्छी हवा, ठंडी ठंडी हवा, और सब आनंद ले रहे हैं, मम्मी पापा सब। और ये लीजिए, लाइन में हम लगने जा रहे हैं। ये एक शिप अभी, ये देखिए, ये शिप अभी जा रही है और हमें लेने के लिए एक दूसरी शिप आएगी। ये लीजिए, ये नज़ारा ज़बरदस्त है। ये दूसरी शिप हमें लेने के लिए आ रही है शाम। यहाँ 6 बजे के बाद शाम को कोई नहीं ठहर सकता है। ये लीजिए, पहली वाली शिप जा रही है और ये दूसरी वाली खाली शिप आ रही है, खाली फेरी जिसे कहते हैं। और ये पहुंच ही रही है बस। तो ये लीजिए, सभी लोग उस पर अपने अपने लाइफ जैकेट को लेकर सवार होते हुए। बस फिर क्या था, मैंने कहा ही 5 से 10 मिनट लगते हैं और आ गए हम अभी कन्याकुमारी मेनलैंड में, यानी विवेकानंद रॉक से वापस आ गए हैं मेनलैंड पर। और यहाँ आने के बाद देखिए, दूर में आपको इस तरह से दिखाई देते हैं। और वापस आ जाने के बाद भी हमें पता है कि इस जगह को हम वापस विज़िट नहीं कर सकते, बहुत दिनों के बाद ही आना होगा, तो इसीलिए उस जगह को अच्छी तरह से देखने के लिए यहाँ पर थोड़ी देर रुक गए और वहाँ से निकल पड़े सीधे। मैंने बताया कि बस अब घूमना ही है यहाँ पे, तो निकल पड़े बाज़ार। और बाज़ार में एक चीज़ दिखा रही हूँ, देखिए, ये है स्टारफिश। ये भी आपने अभी तक किताबों में ही देखी होगी, लेकिन यहाँ मैं देख रही हूँ, जहाँ पे सीप की चीज़ें मिलती है ना, वहीं पर ये स्टारफिश भी मिलते हैं। और बहुत सारे शंख, सीपियाँ, वो तो मैं कितने सारे आपको दिखा चुकी हूँ। तो ये देखिए, सभी लोग घूमने का आनंद ले रहे हैं, बहुत बहुत मज़ा आता है। बहुत सारी शॉपिंग भी की मैंने, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो लेकिन मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखा पाऊंगी। बहुत सारी शॉपिंग भी मैंने की है।
और यहाँ पे सिल्क साड़ियाँ भी बहुत अच्छी मिलती हैं, सिल्क के बच्चों के कपड़े भी बहुत अच्छे मिलते हैं, और होटल वगैरह तो यहाँ है ही बहुत सारे। तो ये देखिए वही सारी चीज़ों की दुकानें बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। और ये बाजार होते हुए हम असल में अभी जा रहे हैं माता कन्याकुमारी के मंदिर, जिन्हें कि पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। और यहीं पर ऐसा माना जाता है कि शिवा भी और पार्वती जी दोनों यहाँ पर मिल नहीं पाए थे, तो माता जो है वो कुमारी रह गई थी, इसीलिए नाम है कन्याकुमारी। तो यही देखिए ये वो मंदिर है, मेन कन्याकुमारी का मेन मंदिर है। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चों के कपड़े कितने क्यूट लग रहे हैं ना। तो मेरी मम्मी को भी ना कुछ कुछ साड़ियाँ बहुत पसंद आई थी, हमने खरीदी भी है, मैंने भी और मम्मी ने भी। वो मैं आपको कल वाले व्लॉग में पक्का दिखाऊंगी। और उसके बाद गए हम मंदिर, और जैसा कि आपको पता है मंदिर में अलाउड नहीं है फोटोग्राफी, तो हम बाहर निकल आए हैं। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी कि इस मंदिर में जो पुरुष हैं वो वस्त्र उतार कर जाते हैं ऊपर का। और ये देखिए मंदिर से बाहर निकलने के बाद ये नज़ारा आप मिस नहीं कर सकते, बहुत मज़ेदार है। और देखिए सब लोग यहाँ पर बस हवा खाते हैं, और ये नज़ारा यानी दूर में जब विवेकानंद रॉक पर शाम को बत्ती जलती है ना, वो जो दिखाई देता है वहाँ से, ऑसम ऑसम। और यहाँ देखिए चाय इस तरह से बिकते रहते हैं, आप लीजिए चाय लीजिए, फ़ोटो खिंचवाइए, बस मज़े ही मज़े हैं। और वहाँ से थोड़ी दूर के बाद हम निकल चुके हैं एक बहुत ही अच्छी जगह पर। बताऊँ क्या है? चलिए थोड़ी देर बाद आपको पता चल ही जाएगा। ये देखिए हम टिकट ले रहे हैं, और टिकट है 1000 रुपये एक आदमी का। और ये है इंडिया का फर्स्ट वैक्स म्यूजियम। जी हाँ, यहाँ पे हम देखेंगे वैक्स म्यूजियम, और 3D पेंटिंग की एक प्लेस है, और साथ में हम देखेंगे एक शो जो कि 7D शो है। तो यहाँ देखिए ये अमिताभ सर के साथ पापा जी फोटो खिंचाते हुए, और ये विजय सर मेरे साथ खड़े हुए हैं बिल्कुल। वाह, बनाने वाले की तो सच में दाद देनी होगी कि हमारे देश के और विदेश के बड़ी बड़ी हस्तियों की ना एकदम हूबहू नकल बना दी गई है, यानी हूबहू प्रतिकृति जो मोम से बना दी गई है। ओहो, शाहरुख सर और बैटमैन के साथ, ओह माय गॉड। और यहाँ पर देखिए ये आर्नल्ड सर के साथ मैं अपना हाइट नाप रही हूँ। देखो मैं कितनी आती हूँ, मैं तो उनके सामने सचमुच बहुत ही ज़्यादा छोटी हूँ। चलो, ओहो। और यहाँ पे सर भी अपने फेवरेट हीरोज के साथ, एंड दे आर द जीनियसेस। और चार्ली चैपलिन भी है भाई। और यहाँ पर मनीष सर अपने फेवरेट मोदी सर के साथ। इन्हें कौन नहीं जानता। और वहाँ से चल पड़े हम 3D पेंटिंग सेक्शन की तरफ। और यहाँ भी ना इतनी अच्छी जगह है ना, लगता ही नहीं कि पेंटिंग की गई है, लगता है जैसे कार्विंग की गई है। और पिछली ट्रिप में ना हमारे साथ बहुत सारे बच्चे भी थे, उन्होंने तो बहुत एंजॉय किया था, और इस बार हमने भी बहुत एंजॉय। तो इन्हीं सुंदर सुंदर दृश्यों के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरा आज का यह व्लॉग आपको कैसा लगा। और मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।